जितना भुलाना चाहूं तुम्हें उतना याद आए, पर तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। ओके बच्चों, तो आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक यह सर्कुलर ऑर्बिट है, और ऑर्बिट आप लोग समझते हैं ना बाबू? हाँ बिल्कुल समझते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? ऑर्बिट होता है एटम के अंदर, और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो यह ऑर्बिट है और यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियस है, और इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, ऐसे, और इसका रेडियस दिया हुआ है। इस ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया हुआ है? R इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और इसका स्पीड दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कितना के स्पीड से चलता है, यानी स्पीड को भी मान लेते हैं। और इसका वैल्यू दिया है बच्चों 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ए निकालिए। ओके, यह आपका क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ जाइए। यहाँ पे बच्चों एक एटम है, और एटम के ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और कहा है कि इसका स्पीड इतना है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और इसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछा कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ये बताएं। आइए बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों? चार्ज होता है, और चार्ज कितना होता है? ये सबको याद होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और जब भी कोई चार्ज घूमेगा तो क्या बनेगा? करंट बनेगा, बनेगा ना। चार्ज सर्कुलेट करेगा ऑर्बिट में, चार्ज चक्कर काटेगा, ऐसे घूमेगा, मूव करेगा, तो करंट का फॉर्मेशन होगा। और करंट का फॉर्मूला हम सबने पढ़ रखा है, I इक्वल टू क्यू बट्टे क्या होता है? टी होता है, ओके। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इतना का है, इसको ई बोलते हैं, तभी हम लिख देते हैं ई बट्टे। मान लो कि यह एक चक्कर पूरा कर लिया, तो एक चक्कर में टाइम कितना लगता है? टाइम पीरियड के बराबर, टी लिखते हैं इसको ऐसे। इतना में किसी को दिक्कत नहीं? तो हमने करंट का मान निकाल लिया। हमें निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखेंगे नाउ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना? B इक्वल टू म्यू नॉट आई बट्टा 2 यहां से R, यह फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट का वैल्यू तो हम लोग को मालूम है, आई का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड भी हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है का? नहीं दिया हुआ है। लेकिन हाँ, हमको स्पीड दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है। लेकिन अगर आई का वैल्यू किसी तरह से मालूम हो जाए तो रेडियस तो हमको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। तो आइए थोड़ा सा और इस पे वर्क करते हैं कि आई कैसे निकलेगा। तो यहां से आई का वैल्यू हो जाएगा ई बट्टे। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर में लगने वाला समय,
एक साइकिल में लगने वाला समय या एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगने वाला समय। अच्छा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा? 2πr। कितना चलेगा बच्चों? यहां से चल के यहां जाएगा तो कितना डिस्टेंस? 2πr। और उसका स्पीड कितना है बच्चों? v है। स्पीड कितना? v। तो हम कह सकते हैं यहां से नाउ, यहां पे तो t होगा ही, t इक्वल टू 2πr। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। यह पूरा क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। और यह क्या हो गया बच्चों? स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम नहीं निकलता है बाबू? निकलता है। इसलिए 2πr अब बट्टे कितना भी हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसलिए आई का वैल्यू निकल जाएगा ई अब बट्टे यहां से 2πr अब बट्टा भी, दैट मीन्स भी चल जाएगा ऊपर। तो यह करंट का वैल्यू निकल गया। अब इस करंट का मान उठा के इसमें पुट कर दो तो आंसर निकल जाएगा। लिखेंगे इसलिए B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट। तो म्यू नॉट इंटू आई के जगह पे ई भी अब बट्टा 2πr हो जाएगा। अब बट्टे में कितना है बच्चों? यहां से 2i इंटू आर है तो 2i इंटू आर होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो यहां से वैल्यू निकालोगे। अब सबका मान रख दो, क्वेश्चन में सब कुछ आपको दिया हुआ है। यहां दिख रहा है ना सबको? ओके। तो देखो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4π इंटू 10⁻⁻7। ये सबको बता चुके हैं कि म्यू नॉट बट्टा 4π का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। याद कर जाओ इसको प्यारे बच्चों, इसको याद कर जाओ। और इंटू ई तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू भी का वैल्यू कितना है देख लो यहाँ पे, तो 2.2 इंटू 10⁻6 बट्टा में है 2 है तो 2i इंटू 2 तो कितना हो गया? 4 इंटू यहाँ पे क्या है बच्चों? पाई है तो पाई लिख दिए और r इंटू आर तो r का स्क्वायर हो गया और r का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है। तो याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ वैल्यू चलाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू इतना, तो अगर कहा जाता कि 0.5 एंगस्ट्रॉम तो क्या करते? 0.5 इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते। यही बच्चों आर का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे सबका वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको काटेंगे तो देखो ये 4π से 4π कैंसिल, यहां से देखो 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से और फिर इसमें डिवाइड करेंगे ये 0.5 इंटू 5 से। तो आप इसको सोल्व करोगे ना तो b का वैल्यू चलाएगा बच्चों 14.07 टेस्ला। यह होता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। आप तो इसे सोल्व कर लोगे। हाँ बच्चों, आप लोग समझदार बच्चे हैं, इतना तो मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इतना चलाएगा टेस्ला का वैल्यू। तो इतना में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो आओ एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। ये प्यारा सा क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ऐसा एक सर्कल है लेकिन ये पूरा सर्कल है नहीं, इतना इसमें से हटा हुआ है ऐसे, और हटा है इस तरह से कि यह अपने सेंटर पे
90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का? 90 डिग्री का। और इसमें बच्चों करंट फ्लो करता है ऐसे, इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो करता है। आई का मान दिया हुआ है यहाँ पे, और आपसे पूछा है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, जहां पे इसका रेडियस आर ए भी आपको गिवन है। आर इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार। आई का वैल्यू है 10 एम्पियर, इसका रेडियस है बच्चों 3 सेंटीमीटर। पूछा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको निकालना है। देखो बच्चों, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखे कि यह एक आर्क है सर्कल का कुछ, और इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये बताइए, और इसमें कुछ करंट आई फ्लो करता हो, तो सबसे पहले याद रखना कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए एंगल आप यह लोगे, इस साइड का एंगल लोगे, एंगल थीटा। इधर का एंगल नहीं लेना है बच्चों, एंगल हमेशा किस साइड में, जिस वायर में करंट होगा ना उस साइड के वायर के अलोंग एंगल लेना है। तो यहां पे करंट फ्लो करता है तो ये बड़ा सा एंगल लीजिएगा, इसका एंगल इस साइड का। और इसके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा 2R इंटू थीटा बटे 360, यह फॉर्मूला है। अब कहिएगा सर ये फॉर्मूला आया कहां से, हमें तो इसका प्रूफ चाहिए। तो अभी तो क्वेश्चंस कर लो और इसका प्रूफ भी आपको बताते हैं। ओके, यहां पे एंगल का वैल्यू क्या लेना है बच्चों, ए वाला है। तो इस क्वेश्चन में देखो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है तो ये 270 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल एंगल कितना का बनता है 360 का, 360 का बनता है, और 360 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 270 बचेगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे वैल्यू निकालें तो B का वैल्यू चलाएगा म्यू नॉट इंटू आई बट्टे कितना 2R इंटू थीटा बट्टे 360, ये लिखेंगे फॉर्मूला। थीटा का मान कितना है वहां पे, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 270 बट्टा 360, ये वैल्यू आएगा। अब सबका मान रख लो। म्यू नॉट का मान आप सभी को याद है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आई का मान दिया है तो रखो 10 इंटू 270, तो इसको काट देना तुम, देख लेना एक बार, एक कट जाएगा इससे, और यह कटेगा बच्चों 9 तिरके 27, 9 चौके 36, यानी 3 बट्टा कितना आएगा 4 आएगा। और बट्टा में 2 इंटू आर है तो 2 इंटू आर का मान क्या है 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं बच्चों, इसको मीटर में रखते हैं, तो ये 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इस 3 से यह 3 कैंसिल, इस 4 से यह 4 कैंसिल, और कुछ नहीं है, तो यहां पे आ गया बच्चों पाई बट्टा 2 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यह कितना 2 1 3, या माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस में यहाँ पे बच्चों -4 चलाएगा, इतना टेस्ला होगा। इसको आप सोल्व करोगे ना तो B का वैल्यू चलाएगा 3.14 बट्टा 2 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट मीन्स
आएगा वैल्यू 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। यह हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। कितना क्लियर है? एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, पढ़ लीजिए क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। छोटका सर्कल है और इसके ऊपर में एक बड़का सर्कल है ऐसा, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इसमें करंट I1 फ्लो करता है और इसमें I2। इसका रेडियस है बच्चों A और इसका रेडियस है B। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द, क्या पूछा है बच्चों? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, और यह सेंटर को हम मान लेते हैं O। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो आइए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आप इसके बारे में सोचो, ठीक है, छोटा वाला सर्कल के बारे में। तो ये छोटा वाला सर्कल क्या है बच्चों? इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। उसको बोल देते हैं B1। कितना कहते हैं? B1। अच्छा, B1 का वैल्यू कितना आएगा? तो आ जाएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 अब बट्टा यहाँ पे 2a आएगा। a क्या है? इसका रेडियस है, तो यहाँ पे 2a होगा। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो, लगाओ राइट हैंड थंब रूल। करंट ऐसे क्या करते हैं बच्चों? राइट हैंड को ऐसे करंट के डायरेक्शन में मोड़ते हैं, उंगली को, राइट हैंड को उंगली को। थंब का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब कि बाहर की ओर जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह आउटवर्ड होगा। कैसे होगा बच्चों? आउटवर्ड होगा। यह आउटवर्ड का सिंबल है बच्चों। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और बाहर की ओर होगा। उसी प्रकार से B2 का वैल्यू निकालोगे। इस बड़ा वाला सर्कल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोल देते हैं B2। और B2 का वैल्यू कितना आएगा? तो म्यू नॉट I2 बट्टा यहाँ पे 2b आएगा। डायरेक्शन क्या होगा इसका? तो देखो ये भी करंट सेम चल रहा है ना इससे, तो ऐसे बाहर की ओर ये भी होगा, तो क्या होगा? बाहर की ओर। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों सेम है, तो यहां पे निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसी को नेट बोलते हैं। तो B इक्वल टू हो जाएगा बच्चों B1 प्लस B2। कितना आएगा? B1 प्लस B2। और वैल्यू निकालोगे तो कितना चला आएगा? B इक्वल टू, रख दो वैल्यू यहाँ पे, तो यह हो जाएगा म्यू नॉट I1 बट्टा 2a प्लस म्यू नॉट I2 बट्टा 2b। कुछ कॉमन करने वाला है तो कर लो, तो म्यू नॉट बट्टा 2 कॉमन है ओनली, तो यहां से I1 बट्टा a प्लस I2 बट्टा b। यह हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो इतना में किसी को दिक्कत नहीं, एक बार आप बढ़िया से इसको देख लीजिए। देखो यह दोनों सेम डायरेक्शन होगा ना, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों देखो चल रहा है ऐसे, ये भी ऐसे है और ये भी क्या है बच्चों? इसी के डायरेक्शंस में है। तो आपको पढ़ाया था ना वेक्टर एडिशन में कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस में होता है तो उसका रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। इसलिए हमने क्या किया? B1 प्लस B2 कर दिया। ओके,
तो इतना में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, फिर अगले वीडियो में एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट सीखेंगे और अगले वीडियो में ड्राइव करेंगे कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है। तो हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर लगता है बच्चों इस वीडियो से आपके नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।